हेलो एवरीबॉडी, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग, प्रशिक्षण स्थानांतरण। यानी कि जो कोई चीज़ हम सीख लेते हैं, सीखी हुई चीज़ का, सीखे हुए ज्ञान का, सीखे हुए तथ्यों का, सीखी हुई आदतों का एक स्थिति से दूसरी स्थिति में इस्तेमाल करना, उपयोग करना, और उस उपयोग को करके समस्या को क्या है, जो भी समस्या है उसको इजी वे में हल करना ही ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग है। तो ये क्यों ज़रूरी है, इसका मीनिंग क्या है, और ये कंसेप्ट से क्या अर्थ है, ये कितने प्रकार का होता है, और टीचर का रोल क्या है किसमें, प्रशिक्षण स्थानांतरण में, ये चीज़ें मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। जो प्रशिक्षण स्थानांतरण होता है, इसका मीनिंग होता है कि जो भी स्थानांतरण एक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी, मनुष्य की, कि वो अपना क्या है, हर काम इजी वे में करना चाहता है। जब वो हर काम इजी वे में करना चाहता है तो वो क्या करेगा, जो कुछ ज्ञान उसके पास है उसका इस्तेमाल करेगा। जब हम उस ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं उसी को क्या है, प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं। तो स्थानांतरण क्या होता है, स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण, आदत का क्या है, दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण किया जाना ही, ट्रांसफ़र किया जाना ही क्या कहलाता है, प्रशिक्षण स्थानांतरण कहलाता है। और ये जो मीनिंग दिया था, ये डेफिनेशन जो दी थी, ये सोरेनसन ने दी थी। तो सोरेनसन के अनुसार जो भी अर्जित ज्ञान है उसको ट्रांसफ़र करना। अब आगे ये आता है कि ये जो ट्रांसफ़र होता है ये होता कितने प्रकार का है। अब इसके ट्रांसफ़र पे कितने प्रकार जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप जो भी डेफिनेशन करें वो कोई भी जो दो आपकी किताब में दी हुई हैं, तीन शुरू की कर लेना, क्योंकि वो आपने किताबों के हिसाब से है, उसमें कोई ऐसी समझने वाली बात नहीं होती। इसके बाद आता है कि ट्रांसफ़र होता कितने प्रकार का है। ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग दो प्रकार की होती है, पॉजिटिव ट्रांसफ़र एंड नेगेटिव ट्रांसफ़र। जहाँ सीखा हुआ ज्ञान हमें दूसरे ज्ञान को सीखने में हेल्प करता है वो पॉजिटिव हुआ, जहाँ हर्डल क्रिएट करता है वो नेगेटिव हुआ। तो पॉजिटिव से मतलब हुआ जो हमें क्या है, हेल्प करे। जैसे उर्दू भाषा जो सीख लेते हैं तो उनको क्या होता है, हिंदी भाषा सीखने में लाभ मिलता है। नेगेटिव क्या हुआ, जिनको उर्दू भाषा आती है उनको फिर क्या होता है, संस्कृत भाषा सीखने में दिक्कत आती है, या संस्कृत सीख लें उर्दू सीखने में दिक्कत आती है, क्योंकि उनमें क्या है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, शब्द इस तरह के होते हैं। जैसे हम क्या है, स्कूटर सीख लिया हमने, हमने पहले जो है साइकिल सीख ली है, साइकिल के बाद जब हम क्या है स्कूटर पर जाते हैं तो साइकिल का जो ज्ञान है वो हर्डल भी क्रिएट करता है, वहाँ पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी। हम क्या है, बैलेंस करना तो सीख जाते हैं, बट जो हैंडल और पैंडल की प्रक्रिया है वो हमें क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो कोई एक तथ्य पॉजिटिव भी हो सकता है और साथ साथ नेगेटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। यहाँ डिपेंड करता है कि जो उसको सिखाने वाला है उसने इंस्ट्रक्शन सीखने वाले को किस तरह से दी है। अगर जब हमने ये साइकिल सीख ली है और फिर स्कूटर सीख रहे हैं तो जो सिखाने वाला है वो अगर पहले ही ये बता दे कि इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है स्कूटर में कि अगर ये रुकेगा आपके क्या है, नीचे जो आपके क्लीज लगा हुआ है उसी को दबाने से रुकेगा, तो जो सीखने वाला है उसका ब्रेन वहीं फोकस होगा, क्योंकि उसकी हाथ की साइकिल जब उसने सीखी थी तो उसकी हाथ की टेंडेंसी थी कि जो साइकिल पे जो हाथ से जो वो ब्रेक लगाता था उसकी थी। बट अब उसने क्या करना है, अपने पैरों का इस्तेमाल करना है, किसमें, स्कूटर में। तो वहाँ जब सीखने वाला प्रशिक्षण दे रहा है, सिखाने वाला जब बता रहा है, तो उसने क्या है, उन्हीं चीज़ों को हाईलाइट करना चाहिए, ज़्यादा उन्हीं के ऊपर एम्फेसिस करना चाहिए, जिससे क्या है, हर्डल क्रिएट ना हो। तो यहाँ कहने का मतलब है कि ट्रांसफ़र जो होता है ज्ञान का वो दो तरह का होता है, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। अब जब कोई ट्रांसफ़र होता है तो उसमें सिद्धांत क्या काम करता है, थ्योरी ऑफ ट्रांसफ़र क्या होती हैं। तो जो थ्योरी ऑफ ट्रांसफ़र होती हैं ये तीन चार थ्योरी हैं जिनके ऊपर क्या है, ये सिद्धांत कार्य करता है। पहली थ्योरी आती है मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मेंटल, हमारे क्या होती हैं, मेंटल एबिलिटी हैं, मेंटल हमारे क्या हैं, जो हमारा दिमाग है उसकी शक्तियाँ होती हैं। तो यहाँ क्या है, हमारे
फैकल्टीज ही मान लो आप एक तरह से होती हैं, जैसे हमारी तर्क शक्ति की, हमारी स्मृति की, हमारी ध्यान की और हमारे चिंतन मनन की। ये क्या है, मानसिक शक्तियाँ एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, बट अतः ये क्या होती हैं, स्वतंत्र रूप से प्रशिक्षित जो है की जाती हैं। परंतु क्या होता है, मनोविज्ञान मस्तिष्क की शक्तियों को क्या करते हैं, विभाजित नहीं मानते। साइकोलॉजी क्या है, इनको विभाजित नहीं मानती। और साइकोलॉजी क्या है, ये कहती है कि ये क्या है, दे आर इंटर रिलेटेड। जो मानसिक शक्तियां हैं वो इंटर रिलेटेड हैं। इंटर रिलेटेड होने की वजह से जो भी हम ज्ञान जो है ग्रहण करते हैं, हमारी टेंडेंसी होती है साइकोलॉजी के हिसाब से उनको, एक शक्ति को, एक सीखे हुए ज्ञान को दूसरे में ट्रांसफ़र करने की। ऐसा क्या है, साइकोलॉजी मानती है। यानी कि जो मानसिक शक्तियों का सिद्धांत के आधार पर हमारे जो चिंतन मनन सभी जो कार्य करने की जो शक्तियां हैं वो इंटर रिलेटेड होती हैं, और इंटर रिलेटेड होने की वजह से ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग होना आवश्यक हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, जो औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण स्थानांतरण का सिद्धांत होता है वो भी क्या है, अपने आप में कार्य करता है। सेकंड थ्योरी आती है, थ्योरी ऑफ फॉर्मल मेंटल डिसिप्लिन। हमारे ब्रेन में क्या होते हैं, फॉर्मल मेंटल डिसिप्लिन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम कोई पाठ्य वस्तु पढ़ते हैं तो उसमें क्या होती हैं, कुछ चीज़ें कुछ सब्जेक्ट में कॉमन होती हैं। तो जो चीज़ें कॉमन होती हैं उन कॉमन चीज़ों का एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो ही जाता है। जब हम क्या है सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हमें क्या है, पहली दूसरी यूनिट में ये ज़्यादातर पढ़ाया जाता है कि इस विषय का दूसरे विषय से क्या संबंध है। तो जो वो संबंध होता है वो ही हमें क्या है, हेल्प करता है किसको, उस नए विषय को समझने में। अब हम कहीं क्या है, किसी अपने पब्लिक दायरे में भी हों और हमें किसी जो है अनजान घर में जाना हो, तो वहाँ हम क्या करते हैं, रेफरेंस देते हैं उस व्यक्ति का जिसको वो व्यक्ति भी जानता हो और हम भी जानते हो। तो उस दोनों को जिसको जो है जानते हैं, तो हम वहाँ क्या है उसका परिचय देते हैं कि उन्होंने भेजा है। तो ऐसा कहते ही वो समझ जाते हैं कि भाई ये कोई सही व्यक्ति है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जब चीज़ें जो है कॉमन होती हैं और वो एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, तो हम क्या है, ट्रांसफ़र उन चीज़ों का कर लेते हैं। तो यहाँ जो ये औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण स्थानांतरण का जो सिद्धांत है, ये गेट्स ने दिया था। और उन्होंने कहा था कि यानी कि कुछ फॉर्मल हमारे क्या है, ब्रेन के ब्रेन भी नहीं कह सकते, चीज़ें होती हैं कॉमन हर सब्जेक्ट की, और जो कॉमन सब्जेक्ट की जो चीज़ें होती हैं वो एक दूसरे में क्या है, सीखने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट सिद्धांत आता है समान तत्वों का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सिमिलर और आइडेंटिकल एलिमेंट्स। ये क्या है, थ्रोंडाइक का सिद्धांत है। थ्रोंडाइक के अनुसार विषयों, कार्यों, विधियों, अनुभव आदि में क्या होता है, जितनी अधिक समानता होती है उतनी ही अधिक मात्रा में क्या है, परिस्थितियों का ज्ञान दूसरी परिस्थितियों में क्या होता है, स्थानांतरण होता है। जैसे भूगोल का ज्ञान क्या है, इतिहास के अध्ययन में सहायक होता है। कई सब्जेक्ट जो हैं ऐसे होते हैं जिनके क्या है, समान सिद्धांत होते हैं, और वो समान सिद्धांत क्या है, स्थानांतरण करने के लिए मजबूर करते हैं। और स्थानांतरण होने से क्या है, हमारा जो ज्ञान है वो सीखने का और उसको अपने व्यवहार में लाने का आसान एक तरीका हो जाता है। एक सिद्धांत आता है, थ्योरी आती है, थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन, सामान्यकरण का सिद्धांत। मनुष्य की क्या होती है, हर काम को सिंप्लीफाई करने की टेंडेंसी होती है। जब हम किसी कार्य को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो जो ज्ञान हमारे पास पहले से है उसी का इस्तेमाल करके हम क्या है, जो प्रेजेंट हमारे सामने सिचुएशन है उसको सिंप्लीफाई करते हैं और अप्लाई करते हैं अपने पूर्व ज्ञान को। इसी को क्या करते हैं, सामान्यकरण का सिद्धांत कहते हैं। और इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, एक परिस्थिति में निकाले गए सामान्य नियम का क्या है, दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना ही ये कहलाता है, क्या, सामान्यकरण का सिद्धांत कहलाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के जो सामान्य विषय होते हैं, सामान्य नियम जो होते हैं, उनके हिसाब से शिक्षा मनोविज्ञान ये कहती है कि एक स्थिति में जो ज्ञान प्राप्त किया है उसका दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना मनुष्य की टेंडेंसी होती है। और जितना बुद्धिमान व्यक्ति होता है उतनी ही उसकी क्या होती है, सामान्यकरण करने की टेंडेंसी होती है। इसके बाद नेक्स्ट सिद्धांत आता है सामान्य व विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ जनरल
एंड स्पेसिफिक फैक्टर। जो थ्योरी ऑफ जनरल एंड स्पेसिफिक फैक्टर है, इससे ये मतलब हुआ कि जो सब्जेक्ट होते हैं उनमें कुछ सामान्य तथ्य होते हैं, जिसकी वजह से क्या है, जो सामान्य तथ्य होते हैं वो हर सब्जेक्ट में सामान्य ही होते हैं। तो वो जो सामान्य चीज़ें हैं वो कॉमन हैं, और वो कॉमन चीज़ें क्या हैं, ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग में हेल्प करती हैं। जैसे सपोज करो हम क्या है, मैथ में कोई बच्चा अच्छा है, उसको टेबल और वो सारी चीज़ें गुना जोड़ भाग अच्छे से आते हैं, सामान्य हैं चीज़ें। जब क्या है बच्चा फिजिक्स पढ़ेगा, फिजिक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेगा, तो वो जो सामान्य चीज़ें गुना जोड़ भाग की हैं वो उसको वहाँ फिजिक्स को सीखने में भी हेल्प करेंगी। तो ये क्या हुआ, ये सामान्यकरण का सिद्धांत हुआ कि जो सामान्य चीज़ें होती हैं, जो कॉमन चीज़ें होती हैं, उनको हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं, और हर सब्जेक्ट का अपना एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया भी होता है, जिसकी वजह से क्या है, वो सब्जेक्ट पर्टिकुलर अपनी एक आइडेंटिटी रखता है। तो सामान्य और विशिष्ट का सिद्धांत भी क्या है, यहाँ हेल्प करता है। तो ये जो थ्योरी होती है सामान्य और विशिष्ट की, देयर इज एन ट्रांसफर इन स्पेशल एबिलिटीज बट देयर इज सम जनरल एबिलिटीज। हर सब्जेक्ट की क्या है, जनरल भी होती हैं और स्पेशल भी होती हैं, और जो जनरल होती हैं वही क्या है, चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट सिद्धांत, पूर्णकार का सिद्धांत। गेस्टाल्ट थ्योरी में जो है, जो होल का सिद्धांत है, संपूर्ण का जो सिद्धांत है, वो काम करता है। कोलर ने कहा था कि जब हम कोई चीज़ें सीखते हैं तो हम अपनी अंतर्दृष्टि के द्वारा सीखते हैं, सूझ के द्वारा सीखते हैं, और जो हमारी अंतर्दृष्टि है, जो हम यकायक किसी चीज़ को, कार्य को करने की जो टेंडेंसी है, अपने ज्ञान को अप्लाई करने की, हम क्या है, पहले संपूर्ण परिस्थिति को समझते हैं, समझ के उसके बाद क्या है, हम अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए जो चीज़ें हैं उनको सिंप्लीफाई करके हम क्या हैं, संपूर्ण का अवलोकन करके अपनी अंतर्दृष्टि से, जो अंतर्दृष्टि में हमारे ज्ञान निहित होता है, उसका इस्तेमाल करके, उसको अप्लाई करके हम चीज़ों को क्या है, करना सीखते हैं। वो भी क्या कहलाता है, ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग कहलाता है। अब ये जो हुआ, ये तो हो गई कि भाई कौन कौन सी थ्योरी होती हैं। प्रशिक्षण स्थानांतरण होगा किन परिस्थितियों में, यानी कि वो कौन सी कंडीशन होंगी, कंडीशन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग कौन सी होंगी। अब ये जो कंडीशन होती हैं ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग की, ये जितनी ज़्यादा क्या है, बच्चे में या टीचर के द्वारा ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, उतना ही ज़्यादा क्या है, बच्चा ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग करेगा। यानी कि वो कौन कौन सी बातें होंगी जिनसे हम क्या हैं, ट्रांसफ़र, यानी कि जो भी कुछ हमने प्रशिक्षण लिया है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफ़र करेंगे। तो पहली बात इसमें आती है कि सीखने वाले की इच्छा। सीखने वाले की जितनी ज़्यादा इच्छा होगी, वो जितना उसके अंदर ब्रेन में ज्ञान है, वो उसका क्या है, इस्तेमाल करके चीज़ों को सीखेगा। तो लर्नर्स की विल इम्पोर्टेंट होती है। करने में टीचर भी क्या है, हेल्प करता है। कैसे, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करके। इसके बाद आता है, और कौन सी बात है जो हेल्प करेगी किसमें, ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग में, लर्नर्स का एजुकेशनल एबिलिटीज़, यानी कि सीखने वाले की शैक्षिक योग्यता। सीखने वाले की जैसी शैक्षिक योग्यता होगी, वो जितना ज़्यादा एजुकेटेड होगा उतना ही क्या है, वो ज़्यादा ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग करेगा। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है सीखने वाले की सामान्यकरण करने की योग्यता, यानी कि लर्नर्स एबिलिटी टू जनरलाइज। जो सीखने वाला है उसमें भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या, कि वो सीखी हुई चीज़ को सामान्यकरण, सिंप्लीफाई करके उस चीज़ को, कार्य को करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट बात आती है लर्नर्स जनरल इंटेलिजेंस, यानी कि हमारी क्या होती है, सीखने वाले की एक सामान्य बुद्धि होती है, और हर व्यक्ति में सामान्य बुद्धि तो होती ही है, और उस सामान्य बुद्धि का जितना इस्तेमाल वो परिस्थितियों को सीखने में, समझने में, हम कोई भी अगर हमने एपेनार आप्याम बच्चे को सिखाए हैं, तो वो एपेनार आप्याम बोलना ही उसको आगे, जब वो शब्दों को जोड़ के, जब वो वाक्य को, जब वो सेंटेंस को सीखता है, तो वो जनरल चीज़ें ही जो पहले उसने सीखी हुई हैं वो ही क्या है, उसके काम आती हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है आइडेंटिकल सब्जेक्ट मैटर, यानी कि जो सब्जेक्ट होते हैं उनमें आइडेंटिकल सब्जेक्ट मैटर होते हैं। कुछ चीज़ें क्या हैं, समान होती हैं, और वो समान चीज़ें क्या हैं, हेल्प करती हैं किसमें, ट्रांसफ़र में। इसके बाद आता है समान अध्ययन विधियाँ।
आइडेंटिकल मेथड ऑफ स्टडी, विषयों को पढ़ने के जिनके क्या है आइडेंटिकल मेथड होते हैं वो भी क्या है ट्रांसफ़र में हेल्प करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है ट्रांसफ़र वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट की एक ट्रांसफ़र वैल्यू होती है कि वो कितना जितना उसमें क्या जनरल बातें होंगी वो ट्रांसफरेबल होंगी, जो स्पेसिफिक होंगी स्पेसिफिक चीज़ फॉर स्पेसिफिक सब्जेक्ट, स्पेसिफिक एबिलिटीज़, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो हर सब्जेक्ट की अपनी जनरल एबिलिटीज़ होती हैं और वो जो जनरल चीज़ें हैं वो दूसरे में भी जनरल हैं और हमारे जो अपने विषय होते हैं उनमें। तो यहाँ कहने का मतलब हुआ कि जो सामान्य चीज़ें हैं वो क्या है ट्रांसफ़र हो जाती हैं और जो विशेष चीज़ें हैं वो ट्रांसफ़र नहीं होती हैं। तो सामान्य चीज़ों को ट्रांसफ़र क्या है किया जा सकता है और जो जनरल चीज़ें हैं उनको क्या है नहीं किया जा सकता। तो यहाँ हमें क्या है जनरल चीज़ों पे, यानी कि हम अक्सर कहते हैं कि भाई जनरल बातें जो हैं आपको आनी चाहिए, तो जनरल को जो है वो जनरल बातें इसीलिए आनी चाहिए क्योंकि जनरल के ऊपर ही क्या है पूरी थ्योरी पूरी सारी चीज़ें क्या हैं जुड़ी हुई हैं। और हर जब हम कहते हैं कि आपने कौन से विषय पढ़े हैं, आप बोलोगे कि आपका स्पेशलाइजेशन किस में था, तो स्पेशलाइजेशन किसी स्पेशल फील्ड में है शो करता है। तो यहाँ आप इन चीज़ों को जो है समझ गए होंगे कि हर सब्जेक्ट की अपनी ट्रांसफ़र वैल्यू होती है और वो ट्रांसफ़र वैल्यू जितनी जो है कॉमन चीज़ें होंगी वो ही क्या है ट्रांसफ़र होंगी। इसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बात आती है कि प्रशिक्षण स्थानांतरण में शिक्षक का क्या रोल है, कि टीचर को ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग जानना समझना क्यों ज़रूरी है, टीचर का क्या कार्य है जिससे क्या है वो ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग बच्चों को व्यवहार में और अच्छे से विकसित कर सके। तो मैं बता रही हूँ कि टीचर का जो होता है ट्रांसफ़र इज ए पर्टिकुलर, यानी कि ये पर्टिकुलर ये एक इम्पोर्टेंट बात है, एक इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है जो क्या है टीचर के द्वारा बच्चों के व्यवहार में विकसित की जाती है। इसमें सबसे जो ज़रूरी बात होती है, जो शिक्षक होता है, शिक्षक किसी विषय का जब शिक्षण प्रदान करे उसका क्या है उसे स्पष्ट ज्ञान देना चाहिए। जितना शिक्षक जो है स्पष्ट ज्ञान देगा उतना ही ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग क्या होगा ज़्यादा होगा। शिक्षक को क्या होना चाहिए, जब शिक्षक जो है पाठ पढ़ा रहा हो तो उसे क्या है सामान्यकरण करके कंटेंट को क्या है सिंप्लीफाई करके ही पढ़ाना चाहिए। शिक्षक जब जो है कोई पाठ्य वस्तु पढ़ा रहा हो तो पाठ्यक्रम की विधि और तथा उसके जो है अन्य विषयों के साथ उसमें क्या है जो समानता है उसको भी क्या है शिक्षक को बताना चाहिए। जब शिक्षक पढ़ा रहा हो तो छात्रों की क्या है जो अंतर्दृष्टि है उसका भी क्या है शिक्षक ने विकास करना चाहिए। इसके बाद जब शिक्षक जो है पाठ्य वस्तु का निर्माण कर रहा हो, उस चीज़ को बच्चों के व्यवहार में विकसित कर रहा हो, तो पाठ्य वस्तु क्या है पाठ्यक्रम सार्थक और उपयोगी और रुचिपूर्ण बनाकर ही शिक्षक को क्या है प्रस्तुत करना चाहिए। छात्रों में क्या है शिक्षक को चिंतन मनन की जो टेंडेंसी है उसको विकसित करना चाहिए। शिक्षक जितना चिंतन मनन की क्या है टेंडेंसी विकसित करेगा, ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग क्या है उतना ही ज़्यादा और बेहतर होगा। जब शिक्षक क्या है अपने बालकों को कोई भी ज्ञान प्राप्त दे रहा हो तो उसे क्या है अधिक से अधिक परिस्थितियां क्या हैं बच्चों को प्रस्तुत करने की देनी चाहिए और सिचुएशन क्या है क्रिएट करनी चाहिए, क्योंकि जब बच्चा किसी सिचुएशन में होगा उस सिचुएशन में पढ़ के ही वो क्या है ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग कर पाता है। इसके बाद जो और इम्पोर्टेंट बात टीचर ने जो ध्यान देनी चाहिए, शिक्षक को चाहिए कि वह बालकों की के विकास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या है करे। जितना क्या है वो मानसिक विकास के लिए अनुभव प्रदान करेगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग इन फ्यूचर होगा। और शिक्षक को क्या चाहिए, वह छात्रों को इस बात के लिए भी क्या है प्रोत्साहित करे कि उन्हें जो वो ज्ञान दिया गया है उसका क्या है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डेली लाइफ में अपनी लाइफ को इजी करने में इस्तेमाल करें। तो जब टीचर के द्वारा इस तरह की इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं तो ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग क्या है और ज़्यादा होता है, क्योंकि जब टीचर जो है कोई कंटेंट पढ़ा रहा हो और वो बीच बीच में बताता रहे कि आप इसका यहाँ यहाँ इस्तेमाल कर सकते हो, इसको यहाँ यहाँ इन सिचुएशन में रिलेट कर सकते हो, तो बच्चा क्या है उन चीज़ों को रिलेट करना उन चीज़ों को अप्लाई करना बेहतर तरीके से सीख जाता है। तो ये आपका ट्रांसफ़र ऑफ
मीनिंग हुआ, टाइप्स हुआ, इसके जो है मतलब विशेषताएं हुई कि किन किन परिस्थितियों में ज़्यादा होता है, और शिक्षक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब क्या है वो ट्रांसफर दे रहा हो, यानी कि किसी कंटेंट को पढ़ा रहा हो। तो आप इसे जो है समझ गए होंगे। थैंक यू।